गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर बी एस सिंह और पुनः आप सबके बीच में नया लेक्चर आया हूँ। दोस्तों मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं सदैव आप सबको डिफरेंट टाइप की लेक्चर आप सबको रिप्रेजेंट करता हूँ। आज मेरा स्पेशली जो लेक्चर होगा वो MBA, BBA, BA और BCom के छात्रों स्टूडेंट्स के लिए दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टुडे माय लेक्चर। आज का जो टॉपिक है, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट के कंसेप्ट को बारे में बताना है, डिफाइन करना है, इसके क्लासिफिकेशन, इसके वर्गीकरण को स्पष्ट करना है। फ्रेंड्स, आप जैसा कि आप जब जानते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ मार्केट क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो मार्केट की मीनिंग है कि मार्केट रिफर टू अरेंजमेंट वेयर बाय सेलर एंड बायर्स कम इनटू कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं, संविदा करते हैं। और इनडायरेक्टली टू बाय और सेल गुड्स, जो वस्तुओं की खरीद और विक्रय की बात करते हैं। द इंटरकनेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मार्केट, ये आंतरिक बाजार की ये व्यवस्था है। शो such as the number of varieties, strength of buyers and sellers, or degree of confusion among them. My friends, जैसा कि आप जानते हैं कि बाजार में बहुत सारे क्रेता और विक्रेता सदैव एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, और ऐसी स्थिति में एक दूसरे से क्रय विक्रय की बात करते हैं, लेन देन की बात करते हैं। इसका मतलब है कि देयर आर मोस्ट यानी 4 बेसिक टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स। देयर आर मोस्ट एंड 4 बेसिक टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। बाजार की मुख्य रूप से 4 तरह की ये बाजार की व्यवस्था है, ये बाजार के प्रकार से। उसमें मैं नीचे देख रहा हूँ, उसमें लिखा है द 4 बेसिक टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स। मार्केट स्ट्रक्चर्स के मुख्य 4 बेसिक चीज़ें हैं। उसमें पहला है परफेक्ट कॉम्पिटिशंस, पूर्ण प्रतियोगिता। दूसरा है ओलिगोपोली, अल्पाधिकार, मोनोपोली, एकाधिकार एंड मोनोस्पोंसी, अल्पाधिकार। ये 4 प्रकार की बाजार की व्यवस्था है, ये 4 प्रकार की मार्केट कंडीशंस हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बाजार में परफेक्ट कंपटीशंस एक ऐसा कंपटीशंस जहां बहुत सारे सेलर और परचेजर्स there are each interact are gatherings and place, जहाँ बहुत सारे क्रेता और विक्रेता इकट्ठा होते हैं बाजार में और एक दूसरे से क्रय बिक्री करते हैं। मतलब परफेक्ट कंपटीशन, द मेनी buyers and sellers, none being able to influence the price. And the second, oligopoly, the several large sellers who have some control over the price, जहाँ पर कीमत पर उनका नियंत्रण होता है। And the third, monopoly, and that case there are no any substitute marketer. In a market there is only one supplier and sellers. This is known as the monopoly. मोनोपोली के अधिकार में एक ही क्रेता होता है जिसका कोई नियरेस्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। Now monospacy, the single sellers are usury
the singles buyers with considerable control over the demand and price. ऐसी स्थिति में मोनोस्पॉन्सिव में सेलर एक ही क्रेता होता है जिसका नियंत्रण होता है डिमांड और प्राइस पर, मांग और वस्तु की कीमत उसका नियंत्रण होता है. सो फ्रेंड, ए मार्केट इज एनी वन ऑफ द वेराइटीज ऑफ द सिस्टम्स, institutions, producers, social relations and infrastructures whereby the price is engaged to exchange our goods and services, whereby the parties may exchange goods and services by say barter planning. The barter system, most marketers really on sellers offering their goods and services include the labors in exchange for many from buyers. However, जैसा कि हम सब आप जानते हैं, the competitive market really on much longer number of the both buyers and sellers. A market with the single sellers and multiple buyers is a monopoly. A market with the single buyers and multiple sellers is a monopoly. There is the exchange number of imperfect competitions. The friends, जैसा कि आप सब जानते हैं, market the very informed scale, the volume of and graphical reach, location and scopes or types participants as well as the types of the goods and services the traded symbol includes. So that is the most important for every sellers and purchasers. Number one, physical retailer market, such as local farmers, marketers, and lots, the whole of town, the squares, the parking or lots on the opinions, a social hopping, shopping centers, and shopping malls. The next, non-physical internet market, see electronic commerce. Next, market for intermediately goods and services productions, other the goods and seller services, labor market. Next, international currency, economic commodity markets, and the next stock market, exchange of shares and cooperative. Next, artificial market created by the regulation of the exchange right for the derivatives. And last, illegal market such as the market for illicit drugs, arms and pirated products. This is the most important for the any marketers in the manufacturing economics. The concept of the market is any structures that allow the buyers and the sellers to exchange in types of goods and services and informations. So the exchange value of or exchange of goods and services for money is a transaction. This influence is a major study of economics and it have the given right to several stories and model of economics concerning on the basis of market factors of supply and demand और मार्केट फोर्स द मार्केट फोर्स बाजार की शक्ति जैसे कि मांग और पूर्ति के द्वारा इसे कंट्रोल किया जा सकता है. देयर आर टू रोल्स ऑफ द मार्केट बायर्स and sellers.
The market is certified or market facilities the trades and enable to distribution of allocation of the resources and enable the change of markets, that it's the very types of productions. So the markets allow any predictions, any traditional item of the evaluate and prices. इस प्रकार ये कहा सकता है कि मार्केट इमर्ज मोर और लॉस स्पॉन्टेनियसली और is the constructed delivers by human interactions. Now you the focus on the character of the market. अब आइए बाजार की क्लासिफिकेशंस के बारे में बताना चाहता हूँ। थोड़ा आप नीचे आइए और मैं देखता हूँ क्या है मार्केट क्लासिफिकेशंस। मार्केट क्लासिफिकेशंस के बारे में मैं देखता हूँ, ये सब आपको दिखना चाहिए। मार्केट क्लासिफिकेशन मार्केट के वर्गीकरण के बारे में बताया ऑन द बेसिस ऑफ कोई बात नहीं है। पूरा फेस दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? अरे मैं नहीं दिख रहा हूँ, ये चेहरा दिख रहा है नहीं है, ये ऑलरेडी ये तो दिख रहा है कि नहीं? तो आपको देखना है ये द बेसिस ऑफ द मार्केट। ये मार्केट मुख्य रूप से दे रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर थ्री टाइप्स और द मार्केट। यहाँ तीन प्रकार की बातों को बताई गई है। ये तीन तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं द बेस ऑफ थ्री टाइप्स। पहला है प्लेस के आधार पर, स्थान के आधार पर, टाइम के आधार पर और कंपटीशंस के आधार पर। दोस्तों मित्रों, आप जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स द प्लेस के आधार पर आप क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर सकते हैं। तो फर्स्ट है लोकेशंस एंड प्लेस में लोकल प्लेस, नेशनल प्लेस और इंटरनेशनल प्लेस। बाजार को आप जो मार्केट है इसका तीन प्रकार से, एक लोकल मार्केट होता है, एक राष्ट्रीय मार्केट होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट होता है। बाजार देयर आर थ्री टाइप्स, लोकल मार्केट, इंटरनेशनल नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। ओके, एंड द बेस ऑफ द प्लेस। नाउ द बेस ऑफ टाइम। टाइम क्या होता है? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, दैट इज यू सी मिल्क मार्केट, पनीर मार्केट, खोआ मलाई मार्केट। दिस इज द वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, वेरी short period market, vegetables and others. And now long market, capital goods or industrial goods, foods and etc, cosmetic, medicines. And very long period इंडस्ट्रियल गुड्स या कैपिटल गुड्स के आधार पर भी आप कह सकते हैं कि लॉन्ग तरह के बाजार अल्पकालीन होता है, अति अल्पकालीन होता है, दीर्घकालीन होता है और अति दीर्घकालीन। इस चार तरह के मार्केट टाइम के आधार पर मार्केट को एक कंसेप्ट को बताने का प्रयास किया गया है। नाउ द कंपटीशन, प्रतियोगिता के आधार पर, कंपटीशन के आधार पर मार्केट को यू हैव डिवाइडेड द बेस ऑफ कंपटीशन। यू हैव डिफाइंड डिवाइडिंग एज टू टाइप्स, इम्परफेक्ट और परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन वाली पूर्ण प्रतियोगिता एक ही होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन देयर आर मेन टाइप्स ऑफ कंपटीशन के अकॉर्डिंग यू आर डिफाइंड और एक्सप्लेन द मार्केट। मोनोपोली मार्केट, डिओपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। देयर आर मोनोपोली मार्केट, वन सेलर। मोनोपोली एकाधिकार, एक ऐसा मार्केट जहाँ देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूशन, only one seller and sellers and delivers in a market, and the whole market he has control. This as market known as monopoly. Monopoly there are one sellers, एक ही बाजार में विक्रेता होता है। Now to duopoly, two sellers. Duopoly मतलब two sellers. In market there are two sellers, you have no duopoly. Oligopoly, few sellers. Oligopoly market, as market there are few sellers and there are many purchasers. This the types of market you say few sellers, you say oligopoly market. And now this is the last
monopolistic competitions, there are many sellers. Monopolistic companies, there are many sellers and few purchasers. These types of market monopolistic. Now friends, you know, जैसा कि आप जानते हैं आज मेरा जो टॉपिक था ये पूरा तो देख ही रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत तो है नहीं, देख लीजिए, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, कोई बात नहीं है। आप सबको मेरा जो टॉपिक था वो डिफाइन द कंसेप्ट मार्केट की बाजार के कंसेप्ट को बताना था और क्लासिफिकेशन के आधार पर उसको बताने का प्रयास किया। यदि आप लोग मेरे लेक्चर से संतुष्ट हैं तो दोस्तों मित्रों, आप मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उससे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नया नया जो वीडियो मैं लेक्चर लेके आता हूं आप सबको उस समय से आप सबको सबसे पहले जैसे आए वो आपको पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।